अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। सही तो कहा भाई साहब ने, नकाब भी तो खींचा, कहीं और तो हाथ नहीं लगाया। इतना बुरा क्यों लग रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने अपनी सफाई दी है, आयरनी ये है कि इन्होंने सच्चाई बताई है। एक और नया दिन, लेकिन सोच, आदतें और नैरेटिव वही पुराने। मास रेडिकलिज्म डायनामिक्स का दूसरा नाम इंडिया बनता जा रहा है। एक जनरेशनल म्यूटेशन, इमोशनल एग्रेशन एंड मास हिपोक्रेसी। Hypocrisy? What do I mean by hypocrisy? Of course, I'm linking it to a particular event that took place in India. But अजीब सी बात यह है कि ये देख के अजीब नहीं लगा, बुरा लगा। दोनों में बड़ा फ़र्क है। ऐसे एक्ट्स एक कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उनके सोशल डायनामिक्स के बारे में। सो अजीब नहीं लगा, बुरा लगा। पर क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हर एक नए दिन इंडिया में एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंचाइजेस को विटनेस करती हैं। स्कूल्स में हिजाब बैन, कुछ एरियाज़ में नमाज बैन, कुछ एरियाज़ में मुस्लिम्स को लैंड राइट्स नहीं मिलते। आप कोशिश करिए मुसलमान बन के जू में कुछ फ्लैट खरीदना, तो कोई कहेगा नहीं ये मुसलमान से नहीं बेचते। He literally said that I'm sorry but these are the rules and you cannot be having a flat in Hindu colony. ठीक है, अब आप हमारा घर आकर के देख सकते हैं, अदरवाइज हम आपको घर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? अगर आप मुस्लिम होते तब हम आपको घर नहीं दिखाते। Always there, but now it has become very brazen, and people are not ashamed to say that they don't want to see Muslims. चाहे वो कोई औरत ही क्यों ना हो। When I got all the entire luggage to the new place, the landlord denied giving me the key, saying that she cannot rent her flat out to a Muslim. Not so much of a secular nation, is it? So अब जब सीएम बिहार ऐसी कुछ हरकतें करेंगे तो फिर हमें अजीब क्यों लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा। उनके इस एक्ट के बाद उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अपने टेबल के ऊपर ड्रॉ की। इनफैक्ट बहुत सारे बीजेपी के अटैचीज ने भी उनको क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस के अटैचीज ने क्रिटिसाइज किया, एंड इनफैक्ट द वन एंड ओनली मिस्टर जावेद अख्तर, हु इज स्टिल प्रूविंग हिज लॉयल्टी टू इंडिया और आई माइट से हिंदुत्व। बट देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्लियर। मैंने जावेद अख्तर साहब का नाम क्यों लिया? वो तो एथिस्ट हैं। उनका हिंदुत्व से क्या ताल्लुक? उनका एंटी इस्लाम से क्या ताल्लुक? एथिस्ट का मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू इन लैटिन इज नो थीइज्म। Atheism is no theism. Atheism is generically against every religion, every theistic approach, right? बट जावेद अख्तर साहब एंटी इस्लाम, हिंदुत्व, इनके साथ क्या एट्रीब्यूशन है? इंडिया में एथिज्म के नाम पे एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडाज रन किए जाते हैं, फ्रेंचाइजेस एंड रिंग्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स मुस्लिम साहिल, द गाय वाज एन एथिस्ट, बट उसका चैनल, उसकी हर एक वीडियो के ऊपर कुरान का थंबनेल, उसके लाइव सेशंस में कुरान की बातें और उनके खिलाफ बातें, सिर्फ और सिर्फ एंटी इस्लाम की बातें। और वो कहता था कि मैं दुनिया से इस्लाम को बचाना चाहता हूँ। You're an atheist. Why do you want people to seek shelter from Islam only? Why not Hinduism? Why not Christianity? Why not Judaism? यही वजह है कि आप लोगों को पब्लिक डोमेन के अंदर जो एथिस्ट मिलेंगे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर इंडिया में, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हिंदू गॉड्स डोंट एग्जिस्ट, दे डोंट मेक एनी सेंस। आपको वो यही कहते हुए मिलेंगे कि इस्लाम डजंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जावेद अख्तर साहब है, वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऊपर 7 फ्लोर हैं, 7 आसमान हैं और फिर एक जन्नत है जिसके अंदर फल हैं। वो इस तरह मजाक उड़ाते, लेकिन कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हिंदुइज्म में 7 जन्म है, उनका भी स्वर्ग है और उनकी भी नरक है। रावण के कितने सारे मुंह हैं। यहाँ आके इनका एस्टीम साइंटिफिक माइंड फेल हो जाता है। कभी किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि शिवा ने सूरज खा लिया था, हिंदुइज्म में ये माना जाता है, और फिर किसी ने उसे समझाया था कि लाइट चली गई है तो प्लीज सूरज अपने गले से निकाल दो ताकि लोगों को रोशनी मिल सके। डू आई एज अ मुस्लिम हैज एनी प्रॉब्लम विद हिंदुइज्म? नो। डू आई हैव अ प्रॉब्लम विद शिवा, विद कृष्णा? I don't have any problem with any of these. ये हिंदुइज्म और हिंदूज का पर्सनल मैटर है। बट व्हाट आई एम ड्राइंग हियर इज एन आयरनी कि एक एथिस्ट और कई एथिस्ट इंक्लूडिंग एक्स मुस्लिम साहिल मिस्टर जावेद अख्तर, जो कि एथिस्ट आइडेंटिटी रखते हैं, वो इंडिया में पर्टिकुलरली इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। स्पीकिंग ऑफ एक्स मुस्लिम साहिल, जयपुर डायलॉग ने उसका तो भांडा फोड़ ही दिया था। टू बी ऑनेस्ट, दीज फोक्स आरंट इवन एथिस्ट देमसेल्व्स, दे आर जस्ट अ मसल ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। कमिंग बैक टू सीएम बिहार, जिन्होंने एक लड़की का निकाब खींचा। अनोखी बात यह है कि बीजेपी के अपने ही लीडर्स खुद इस एक्ट को कंडेम कर रहे हैं। बट आयरॉनिकली और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यही कुल मिला के सारे लोग इसी एक्ट की वजह भी हैं। जब आप एक रीजन में एक पर्टिकुलर मेंटालिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ इतने मैस लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडाज रन करते हैं, नैरेटिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके इनवर्स रिजल्ट में कुछ सोशल नॉर्म्स जन्म लेते हैं और ये उसी का रिजल्ट है। और इन सारे रिजल्ट्स के अंदर हम कुछ रेडिकल इवेंट्स देखते हैं। मुस्लिम्स आर बीइंग डिसरिगार्डेड एज पीसेस ऑफ जंक, जहाँ पे अक्सर कुछ मुसलमानों की गर्दनों को काट दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट चैंटिंग जय हनुमान। कॉलेज में एक लड़की बुरखा कर लेती है तो ढेर सारे लड़के उसको घेर के उसको हरास करते हैं। मसाजिद को तोड़ के उनके अंदर से मंदिर ढूंढना और उन्हीं मंदिरों में गैंग रेप करना। स्पीकिंग ऑफ विच, वी आर कमिंग टू आसिफा बानो।
أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن حديث सुना था कि बेहद सुनहरी है जिंदगी समंदर से खामोश गहरी है जिंदगी मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली. I am actually struck by the confidence of Hindutva activists, ideologists, propagators and their attaches. याद रखें ये उसी हिंदुत्व एक्टिविज्म के सपोर्टर्स हैं जो मसाजिद के ऊपर पीडोफाइल रिंग्स होने का इल्ज़ाम लगाया करते थे, जो इस्लामिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के मैटर के ऊपर सो कॉल्ड विमेन सेवियर्स बन जाते थे, विमेन राइट्स सेवियर्स. कहाँ मौलवियों को पीडोफाइल कहते और मदरसों को पीडोफाइल रिंग्स कहते खुद ही एक पंडित ने एक मंदिर के अंदर 8 साल की बच्ची का रेप किया, 7-6 लोग और मिलकर. ऐसे 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 खून ही खून था मुंह में, इधर से खून ही खून था, ये हाथ इतने पूरे जलाए थे. As a matter of fact, ये recent वाक़या है 2018 का. And those were the days when Hindutva activists used to chant about their uniform scale of secularism, their justice system, economic boom and societal nourishment. But while strategizing Muslims as a franchise of radicalist narratives. फैक्ट्स यहाँ खत्म नहीं होते. 2002 में बिल्किस बानो, एक गुजरात की रहने वाली लड़की, अपनी फैमिली के साथ इंटर रिलीजियस वायलेंस की वजह से गुजरात से मूव करने का डिसीजन लेती है. वो जाती है छपरवाद विलेज में, वहाँ पे वो रेफ्यूजी लेती है. लेकिन वुमेन राइट्स प्रोटेक्टर्स और मुसलमान औरतों को रेडिकल इस्लाम से बचाने वाले लोग वहीं पे काम आएंगे. क्या होता है कि जहाँ वो रेफ्यूजी लेती है वहीं पे जाके 11 हिंदू आदमी उसका रेप करते हैं, जबकि वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी. उसकी माँ का रेप करते हैं और उसके टोटल 7 फैमिली मेम्बर्स को कत्ल कर देते हैं. बिल्किस बानो के रेप की प्रोसीडिंग शुरू होती है मुंबई कोर्ट में, लेकिन मुंबई कोर्ट इस केस को मूव कर देता है होम ग्राउंड में, ये बोल के कि दिस केस हैज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, नॉट हॉरिफिक सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. मेरा पिया घर आया, केस गुजरात चला जाता है, बीजेपी का होम ग्राउंड. वहाँ पे उन सारे के सारे कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया जाता है. कन्विक्ट्स कौन? 11 लोग जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी छोटी 3 साल की बेटी को कत्ल किया, उसकी माँ का रेप किया और उसके 7 फैमिली मेम्बर्स को इन टोटल कत्ल किया. दे आर रोमिंग फ्री इन गुजरात. हाउएवर यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा. बहुत सालों की परसूट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उनके 2 जजेस जो कि हिंदू हैं, इन्होंने मेक श्योर किया कि वो 11 के 11 कन्विक्ट्स फ्रीली मत घूमें, उनको वापस जेल के अंदर डाला जाए और इस तरह बिल्किस बानो को इंसाफ मिला. बट इट टुक मोर देन 20 ईयर्स. अब ऑफ कोर्स मुझे पता है कि क्राइम एंड रेप्स इन पर्टिकुलर हिंदूज या हिंदुत्व रेडिकल्स नहीं करते, मुस्लिम भी करते हैं. इज्जत, किरदार और जान हर सांस लेने वाली मखलूक की कीमती है. इतनी कीमती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है. क्राइम रिलीजन नहीं देखता, लेकिन इंडिया में आजकल प्रोपेगेंडा और कस्ट्रेटेड क्राइम रिलीजन देख रहा है. इस वीडियो में बात रेप्स की नहीं हो रही, इस वीडियो में बात हो रही है इंटर रिलीजन बायस की, मैस ड्रिवन प्रोपेगेंडास की एंड नैरेटिव्स एस्टेब्लिशमेंट की. बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने वाले भी हिंदू थे, लेकिन मसला ये है कि मंदिर हिंदुओं के नहीं तोड़े जाते, हिंदू सेलेस्टियल फिगर्स का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उन्हें गाली नहीं दी जाती, घूंघट बैन नहीं होता, मैस स्लॉटर हिंदूज का नहीं होता. मुझे नहीं पता कि आपने ये बात रियलाइज किया या नहीं, लेकिन ये इंडियन पॉपुलेशन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है. उनकी अटेंशन खरीदी जा रही है इन एक्सचेंज ऑफ इमोशनल एग्रेशन, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क से क्राइम खत्म करो. न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके द गार्डियन तक हर कोई कोशिश कर रहा है इंडिया में रेप फ्रीक्वेंसी को वाइंड डाउन करने की. ये सारा कुछ होते हुए इनके मुल्क के अंदर मोदी जी की चॉइस ये है, प्रायोरिटी ये है कि उन्होंने अपनी गोदी मीडिया को पाकिस्तान के नाम आए माल की एक चेक लिस्ट दी हुई है और वो उसी के ऊपर चैंट करते रहते हैं. लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि इनका अपना रेडिकल एक्यूमेन छुपा रहे. दिस इज द हिपोक्रेसी आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर. एंड स्पीकिंग ऑफ सफाई डिस्गाइज्ड एज सच्चाई, 2 और पार्टी के अटैचीज ने इस इवेंट के ऊपर कमेंट किया. बीजेपी के एमएलए ने ये कहा, कोट ऑन कोट, सीएम साहब ने जो भी किया ठीक किया, जिहादी माइंडसेट के लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है, ये सब नहीं चलेगा. एक और अटैची मिस्टर गिरिराज सिंह कहते, सीएम बिहार ने ठीक किया, एक लड़की अपना रिवॉर्ड लेने आई है, हिजाब में क्यों आएगी, हिजाब उतार के आएगी. हर चीज को इस्लाम से जोड़ने वाली नई परंपरा शुरू हो चुकी है. अब क्या लोगों को डराने के लिए हमें पाकिस्तान से फतवा जारी करना पड़ेगा? इस्लाम एंड पाकिस्तान, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर. तो मेरे कुछ सवाल हैं इन दोनों अटैचीज से. सो गिरिराज सिंह साहब कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की नई परंपरा शुरू हो चुकी है, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा. ऑल राइट, फाइन. आप कह रहे हैं कि एक लड़की का निकाब उतारना इज नॉट अ रिलीजियस बायस, फाइन, नो प्रॉब्लम. मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हिंदू औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्यों ना मैं भी उनके घूंघट खींचने शुरू कर दूँ. आप इसको रिलीजियस बायस पे मत लेके जाइएगा. वुड यू एक्सेप्ट दैट? वुड यू वांट? दूसरे बीजेपी के अटैची एमएलए साहब से मेरा सवाल, जिन्होंने कहा था कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यानी सीएम बिहार ने सही किया, ये निकाब शिकाब यहाँ पे नहीं चलेगा. ऑल राइट, तो मेरा सवाल है कि आपका विजन क्या है इंडिया के लिए? अगर ये नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा?
What do you want? Show something. Draw something. इंडिया को ऑलरेडी आपके एनफोर्स्ड हिंदुत्व रेडिकलिज्म ने एक मैस साइकोटिक नेशन बना के रख दिया है. A civilization that inherited hypocrisy, irrationality, emotional aggression to a psychotic state that now it is converting into legit crimes, societal disruption and moving beyond the limits of humanity, all against one particular community, Muslims, one particular religion. मेरा इन सब लोगों को और हिंदुत्व एक्टिविस्ट्स को, हिंदुत्व सपोर्टर्स को एक मशवरा है. आपको हिंदुइज्म ग्रो करना है, करें. Nobody stopped you. Religion is your freedom. But अगर आपको अपना रिलीजन आगे करने के लिए किसी दूसरे का रिलीजन पीछे करना पड़ रहा है, वो भी with the help of civic and moral crime, that means you are highly incompetent. क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को ऐसे कलमा पढ़ाया था कि अपने रीजन में या उसी के मोहल्ले में मैस एंटी हिंदू नैरेटिव इस्टेब्लिश किए थे, रेप्स किए थे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और फिर वहाँ खड़ा किया था कि नमाज पढ़ो? No, you don't see it anywhere. Islam is the fastest growing religion in the world, not because of the fear of a sword, but with words, rationality, discussion, debates where it makes sense. So please do something that makes sense. Hindutva ideology is not the ideology or a mindset of a religion. I don't believe Hinduism में rapes exist करते हैं. I don't believe Hinduism में मसाजिद को तोड़ना, जय हनुमान चांट ना करने पे गर्दनें काटना, ये सब एग्जिस्ट करता है. आई डोंट बिलीव दैट, बट आई डू बिलीव कि हिंदुत्व एक्टिविस्ट की आइडियोलॉजी में और करिकुलम में ये सब एग्जिस्ट करता है. आई मीन दुनिया के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इतना ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइकोसिस है, इतने हॉरिफिक इवेंट्स पेश आते हैं, अजान बैन होती है, मसाजिद को तोड़ा जाता है, टारगेटेड मैस स्लॉटर होता है, डन एंड डस्ट 11 हिंदू कन्विक्ट्स को 22 साल लग जाते हैं इंसाफ दिलाने के लिए. उस रीजन के अंदर अगर एक सीएम ने किसी लड़की का निकाब खींच भी दिया तो क्या हुआ? कहीं और तो हाथ नहीं लगाया ना. आपको लगा उन्होंने अपनी सफाई दी? नहीं, उन्होंने अपनी सच्चाई बताई. इसलिए ये इवेंट देख के मुझे इतना अजीब नहीं लगा, बस बुरा लगा. जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं थी, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर लाइक, लीव योर कमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.